हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 एवरीवन। स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स बाय आदर्श सर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर नंबर 4 है, अगर इसकी बात करें तो कितना वेटेज है या कितना इसका इंपॉर्टेंस है, तो इस चैप्टर से एवरेज 5 से 6 मार्क्स तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर, ये आप समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर, इसका डिफिकल्टी लेवल इस चैप्टर का कैसा होने वाला है? तो यार, ये चैप्टर जो है, ये इससे एवरेज वाले सवाल यानी बहुत अच्छे सवाल भी बनाए जा सकते हैं, और एवरेज मार्क्स वाले भी सवाल यानी जिनको आप कर सकते हो वो वाले भी क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल मिला के इस चैप्टर का वेटेज 5 to 6 मार्क्स होने वाला है। और ये चैप्टर वैसे है आसान ही, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो आप क्या करें, कॉपी और पेन निकालिए और एक प्यारी सी हेडिंग लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं बात करूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या? तो क्लास अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिखाया था। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बेसिकली हमने इक्वेशंस के बारे में बात की थी कि इक्वेशंस क्या होते हैं। तो इक्वेशंस मैंने बताया था कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हो तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इक्वेशन चेक करना है तो इक्वेशन चेक करने के लिए आपको एक साइन ऑफ इक्वालिटी पूरे एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा जाए तो ये एक नया टर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया टर्म है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिराइव है। अगर आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली ax स्क्वायर bx प्लस सी के टाइप का होता है। तो अगर किसी भी इक्वेशन को हम अगर ऐसा राइट कर दें ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये एक कौन सा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये कौन सा इक्वेशन होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो बच्चों, वो सारे इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोलते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मैं बात करूं कि ये a b और c क्या है, तो बेटा ये a b c कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की हो तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसमें आपको a b c क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर यार a को अगर आप 0 कर दोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी ax स्क्वायर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ कि इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? तो बेटा इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक लिनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है कि एन इक्वेशन, अगर आप इसकी डिफिनेशन राइट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एन इक्वेशन which is written in form of ax square bx plus c is equal to 0 is called a quadratic equation. Quadratic equation where a b c belongs to R and a not equal to 0। यानी a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं और a जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ये कंप्लीट क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि ऐसी इक्वेशन जिसको ax स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाए और a b c कोई भी रियल नंबर हो और a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इसलिए a को 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके इंट्रोडक्शन पे भी सवाल बनते हैं, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा या एक इक्वेशन दे देगा और आपसे वहां से सवाल पूछ सकता है कि बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो कुछ बेसिक सवाल इस पे कर लेते हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि गिवन एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहले आप एक चीज समझेंगे, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना हो, यानी अगर कोई भी गिवन एक्सप्रेशन हो
या इक्वेशन हो और आपको टेस्ट करना हो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो बच्चों इसमें एक काम करो, आप जीरो को एक तरफ रखो, बाकी सारी क्वांटिटी को एक तरफ रखो। अगर उसमें एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म या तो तीनों हो, या तो एक्स स्क्वायर की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, या तो एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट टर्म हो, तो वो समझ लो वो 100% क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो आप प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर चेक करना हो तो सारी चीजों को एक तरफ रखो, जीरो को एक तरफ रखो और ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म से मैच कराओ। अगर एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट टर्म, इनमें से एक्स स्क्वायर का तो होना कंपलसरी है, एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाले टर्म का तो होना जरूरी है। अब एक्स स्क्वायर का टर्म हो, बाकी इन दोनों में से कोई भी एक टर्म हो, तो वो 100% क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। अच्छा दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अब इस पे हम करते हैं अच्छे से दो चार प्रॉब्लम, ताकि ये समझ में आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप पहचानोगे कैसे। तीन क्वेश्चंस में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फाइनली आपको ये सारे क्वेश्चन है ये चेक करके बताना है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, ठीक है ना। पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप पहले तो ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो इक्वेशन है उसमें सारे टर्म को एक तरफ रखो और जीरो को एक तरफ रखो। इसमें बेटा देखो सारे टर्म एक तरफ है और जीरो एक तरफ है। अब मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। क्या एक्स भी अवेलेबल है, मतलब एक्स के टर्म अवेलेबल है, बिल्कुल एक्स वाला टर्म है, और कांस्टेंट टर्म भी अवेलेबल है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अच्छा ध्यान में रखना, थोड़ा सा एक चीज और नोट करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पावर आपको दिख रहा है मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, बाकी के जो नंबर्स हैं, सॉरी जो बाकी के जो टर्म्स हैं उनकी भी पावर क्या आ रही है, होल नंबर आ रहे हैं। तो ध्यान में ये रखना कि जो मैक्स पावर होगी वो तो 2 होगी, बाकी जो मिनिमम पावर हो सकती है वो कांस्टेंट टर्म की 0 होती है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो पावर जो है वो भी होल नंबर होने चाहिए। तो पहला तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। दूसरा वाला जरा आप देखो यहाँ से, क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो पहले आप मुझे बताओ क्या एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, बिल्कुल ये रहा। क्या आपको 7x यानी x वाला टर्म अवेलेबल है, ये है अवेलेबल है। क्या आपको कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दिख रही है, तो कांस्टेंट टर्म अगर आप देखो तो कांस्टेंट टर्म क्या दिख रही है, 0 दिख रही है। तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कुल मिला के आपको एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, बाकी कांस्टेंट टर्म और एक्स के टर्म के में से कोई भी एक टर्म अवेलेबल है तो वो भी क्वाड्रेटिक की कंडीशन में आएगी, यानी ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। क्लियर है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जरा देखो आप, क्या इसमें सारे टर्म्स एक तरफ है, नहीं। तो पहले सारे टर्म्स को एक तरफ किया जाए, तो मैं बेटा इसको एक तरफ लाता हूं, x प्लस 3y(x) और एक्स स्क्वायर को इधर लाया तो इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। अब मुझे आप बताओ क्या एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, बिल्कुल है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, लेकिन यहां पर देखो तो ये है 3/x। इस x को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं रह जाएगी। और मैंने क्या बोला यार, जितने भी टर्म्स हैं सारे टर्म की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ये होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज x की पावर होल नंबर नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में आओ, अब आपको ये भी दिख गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर तो 2 है, लेकिन इसको ऊपर ले जाओगे तो x के पावर -2 हो जाएगी, यानी ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। इसको जरा देखो, तो बड़ा इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म तो है, यानी x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2, यानी रूट x को आप लिख सकते हो x के पावर 1/2। जरा ये मुझे बताओ क्या इसकी पावर होल नंबर है, ये नहीं है। रूट x में x की पावर होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। अगर आप ध्यान में रखना, आप जब तक सारे टर्म्स को एक तरफ नहीं कर लोगे तब तक आप क्वाड्रेटिक है या नहीं है आप जवाब नहीं देंगे। तो फर्स्टली यू हैव टू पुट द ऑल टर्म्स टुगेदर आइदर इन लेफ्ट साइड और इन राइट साइड। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इधर लाओ, 2x स्क्वायर को लेफ्ट में लाया, तो बेटा ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। 2x वाले टर्म को भी इधर लाया
तो -4x था, इधर आगे +2x हो जाएगा, +2 और 4 इधर राइट में है तो -4 = 0। अब 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर निकाला तो x स्क्वायर आया, -4x से +2x जाएगा तो -2x आएगा, और 2 से 4 गया तो -4 = 0। अब मुझे बताओ x स्क्वायर -2x - 4 क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो बिल्कुल है, क्योंकि x स्क्वायर की टर्म है, x वाली भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म भी है, और जितने टर्म्स अवेलेबल हैं हर टर्म्स की जो पावर है वो क्या है? होल नंबर है। तो अब आप इस वैरायटी का जो भी सवाल होगा, मतलब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देके या क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके या कोई भी इक्वेशन देके आपसे अगर सवाल करे कि आप इसको बताओ क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो आपको वो सवाल आ जाना चाहिए, आप उसको जवाब दे पाओ। कुल मिला के आपको ax² bx + c = 0 की फॉर्म चेक करना आना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए रूट या सोल्यूशन, रूट या सोल्यूशन। अब ये रूट या सोल्यूशन क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। तो अगली हेडिंग हमारे पास में है रूट, और इसको बोलते हैं सोल्यूशन। ये रूट और सोल्यूशन, रूट का मतलब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जरा आप एक चीज मैथ्स में एक वसूल है, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके उतने ही क्या होते हैं? नंबर ऑफ सोल्यूशन होते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पावर कितनी होती थी? मैक्सिमम 2, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आते थे? 2 आते थे। तो यहाँ पे ये रूट या सोल्यूशन अगर देखा जाए थोड़ा बहुत तो ये जीरोज से ही रिलेट करते हुए, लेकिन इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा मान लो बेटा मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x² - 2x और +1 का, मान लो एक क्वाड्रेटिक हमने दिया। मैंने कहा इसमें एक काम करो, आप x की वैल्यू 1 रख दो। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1। जरा इसका LHS साइड कैलकुलेट करो आप, तो ये LHS कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 + 1। क्या ये 0 आया? बिल्कुल, यानी ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आया। यानी इस इक्वेशन में जब हमने x के जगह पे 1 रखा, जब हमने x के जगह पे 1 रखा तो ये RHS साइड की इक्वल आ गया, यानी RHS को क्या कर गया? सेटिस्फाइड कर गया। दैट मीन्स दैट कि x = 1 इसका क्या है? सोल्यूशन है। x = 1 इसका क्या है? सोल्यूशन है, या x = 1 क्या है? रूट है। तो सिंपली भाषा में अगर मैं बोलूं कि रूट का मतलब क्या है, तो यार x या अननोन, x या y या अननोन कि वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब है कि अगर उस अननोन को लेफ्ट साइड में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो राइट साइड के बराबर की वैल्यू को दे देना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। आप चाहे तो इसको नोट में लिख सकते हो इसकी डिफिनेशन। तो रूट क्या होता है? x = a, या ऐसे लिखो अ वैल्यू ऑफ अननोन, a value of unknown which satisfied given equation is called root और solution। उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट या solution बोलते हैं। अब इसमें दूसरी बात समझना, अगर बोलो कि x = a is a solution of P of x = ax² bx + c। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? ये सोल्यूशन है। ऐसे लिख देता हूं, इफ x = a इज अ सोल्यूशन ऑफ ax² bx + c = 0। तो बेटा सोल्यूशन का मतलब है कि अब इसके LHS में x की जगह पर a रख दूं तो वो पूरी चीज 0 के बराबर हो जानी चाहिए। तो जरा x की जगह पर a रख दो आप, तो ये बन जाएगा a, x की जगह पे a रखा तो a² b × a + c = 0, यानी ये पूरी चीज क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। जैसे मान लो कभी भी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि अल्फा इज और रूट ऑफ x² 4x + 5 = 0, तो इसका क्या मतलब समझोगे? मैं अगर आपसे बोल दूं कि अल्फा इसका रूट है
तो इसका मतलब आप क्या समझोगे यार, अल्फा जिस भी इक्वेशन का रूट है उस इक्वेशन में अननोन की जगह पर अगर मैं अल्फा रख दूं तो LHS बराबर क्या हो जाना चाहिए, RHS हो जाना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ रूट या मीनिंग ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब अब आपको सिंपल सा मतलब ये रखना है, जब भी बोल दे अल्फा इसका रूट है तो बेटा इसके अंदर अल्फा रख दो, ये हमेशा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखिएगा ध्यान से, जो आपको प्रॉब्लम्स में देगा और वहां से आपको समझना होगा। ठीक है ना, प्रॉब्लम्स में देगा और जहां उसको क्या करना होगा, आपको समझना होगा। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी कहा कि अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। तो जब आपको केवल सोल्यूशन वर्ड यूज बोलेगा तो बेटा आपको क्या कर देना है कि इस इक्वेशन में अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी ये बन जाएगा a अल्फा स्क्वायर, x की जगह पे अल्फा तो b अल्फा प्लस सी बराबर 0। ठीक है, समझ में आई बात ये। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसी चीज दे दे कि अल्फा बीटा गामा किसी इक्वेशन के रूट हैं, तो सिंपल सा मतलब बेटा ये रखना कि उसके अंदर अगर अब मैं अल्फा रख दूं तो पूरी की पूरी इक्वेशन उसको क्या कर देनी चाहिए, LHS और RHS को बराबर कर देनी चाहिए। मतलब अगर LHS में रखूं तो RHS के बराबर हो जाना चाहिए, RHS में रखूं तो वो LHS के बराबर हो जाना चाहिए। अब इस पे भी ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, इस पे भी CBSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए करते हैं इन पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस। तो हमारे पास में क्वेश्चंस है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन ईच ऑफ द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। तो मैंने कहा ना सॉल्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो वैल्यूज गिवन है एक्स की, जैसे यहाँ पे 0 गिवन है, आप चेक करके बताओ कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन है अगर, तो वो डेफिनेटली उसके इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि अगर उसमें अननोन की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो LHS और RHS दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। तो हम करते हैं, चलिए जरा पहले क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। ध्यान रखना इन सारे क्वेश्चंस को करने के पहले सबसे पहले आप LHS या RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो मैंने LHS साइड लिया, LHS मेरे पास में क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसमें x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो मैंने बेटा कर दिया, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप x इक्वल टू 0 यूज करोगे बन जाएगा 3x के जगह पे 0 और 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 माइनस 1, तो बेटा ये आ जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 0 आ गया और माइनस 0 माइनस 1, यानी ये पूरा आंसर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अब देखो RHS में 0 है, RHS में 0 है, लेकिन ये LHS तो मेरे पास माइनस 1 आया। अब बताओ 1 नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी LHS नॉट इक्वल टू क्या है, RHS है। सो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं सॉल्यूशन है, क्योंकि इसने LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाइड नहीं किया, इस वजह से ये इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली आप दूसरा इक्वेशन चेक करिए और बताइए क्या ये इसका इक्वेशन है कि नहीं। तो प्रोसेस सेम है, LHS वाली साइड सेकंड वाले इक्वेशन करते हैं सॉल्व। LHS में हमारे पास में है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और वैल्यू मेरे पास में इसमें दो वैल्यूज हैं। एक बार बोल रहा है कि x की वैल्यू माइनस हाफ है, दूसरी बार बोल रहा है x की वैल्यू 2/3 है। तो एक टाइम पर यार एक ही वैल्यूज आप रखोगे, चाहे तो x की वैल्यू माइनस हाफ रख लो, चाहे x की वैल्यू क्या रख लो आप 2/3 रख लो। तो मैंने क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो बेटा आ जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह पे माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस माइनस हाफ माइनस 2, तो 6 इंटू 1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा हाफ माइनस 2। इसको सॉल्व किया बेटा तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यह आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 और माइनस 2, ये 3/2 और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 माइनस 2, 4/2 2 आएगा, 2 माइनस 2 कितना आ गया 0, और ये 0 RHS के इक्वल है। तो बेटा यहाँ से LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
RHS हो जाएगा। इसका मतलब है कि x इक्वल टू माइनस हाफ इसका क्या है, सोल्यूशन है। x इक्वल टू माइनस हाफ इसका क्या है, सोल्यूशन है। सिमिलरली x जगह पे आप 2/3 भी रख के चेक कर सकते हो। अब x के जगह पर इसमें 2/3 रख लो आप। जब x के जगह पे 2/3 रखेंगे तो बन जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 का स्क्वायर माइनस x के जगह पे 2/3 और ये -2 बेटा 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, -2/3 -2। इसमें 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8/3 -2/3 -2। इस 8/3 और 2/3 को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 2 और ये -2 एज इट इज। 8 - 2 6 आएगा, 6 से 3 को डिवाइड करो, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये भी RHS के इक्वल आ गया, LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब है सो 2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो x इक्वल टू 2/3 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 3 आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 आप चेक कर सकते हो। दोनों को सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। तो ये दोनों आपके क्या है, HW है। आप इसको सॉल्व करके दोनों का कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कितना आंसर आपको आया, ठीक है ना। कन्फर्म है बातें। तो सोल्यूशन का मतलब आई होप समझ में आया होगा। कुल मिला के दिमाग में ही रखना है कि जब भी सोल्यूशन वाले क्वेश्चन आए, ये सोल्यूशन वाले क्वेश्चन जब भी आपको बोल दे कोई नंबर इसका सोल्यूशन है, तो सीधा सा मतलब है कि उसको उठा के आप इक्वेशन में अननोन की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। फिर वहां से अगर वो सेटिस्फाइड किया तो सोल्यूशन है, सेटिस्फाइड नहीं किया तो सोल्यूशन नहीं है। अब इसमें एक वैरायटी की और प्रॉब्लम पूछी जाती है और वो मैक्सिमम इससे ज्यादा फेमस वैरायटी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो वो अगली वैरायटी क्या है, मैं उसको आइडिया आपको देकर समझाता हूँ। अब अगली वाली वैरायटी में क्या होगा, जैसे यहाँ देखो आप, तो इन सारे इक्वेशन में देखो तो कहीं भी अलग सा अननोन नहीं बैठाया हुआ है, मतलब के नहीं बैठाया हुआ है, अल्फा नहीं बैठाया हुआ है, बीटा नहीं बैठाया हुआ है। यहाँ पे देखो तो वेरिएबल था, कांस्टेंट था और आपको चेक करना था कि सोल्यूशन है कि नहीं। अब क्या करेगा कि यार इसमें एक्स के देखो यहाँ पे इनके कोफिशिएंट क्या है, नंबर है। अब क्या करेगा कि अब क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट नंबर या कांस्टेंट नंबर ना देके कोई अलग अननोन रख देगा। तो अब आपसे बोलेगा कि x इक्वल टू दिस नंबर इसका सोल्यूशन है, तो उस अननोन की वैल्यू बताओ। तो ये वाली वैरायटी ज्यादा फेमस है। इस पे हम क्वेश्चन, चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं और फिर वहां से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप उन वैरायटीज को सॉल्व करो। तो हमारे पास में अगली वैरायटीज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर हिज गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या है कि आपको मैंने बताया था ना, नंबर की जगह पे कोई कांस्टेंट बैठा देगा या कोई अल्फाबेट बैठा देगा। तो देखो यहाँ पे नंबर की जगह पे k बैठा दिया, यहाँ भी देखो k आ गया है, यहाँ भी देखो k आ गया है। तो अब आपको ये k की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। तो जरा इसको समझते हैं ध्यान से। अब सबसे पहले तो आप इसमें एक काम करो कि मेरे पास में गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख लो पहले। तो गिवन इक्वेशन, तो मेरे पास में गिवन इक्वेशन है कि x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब गिवन है कि सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ solution of given equation, so अब जहां जहां x है वहां वहां आप क्या करो, 2 रख दो जरा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की जगह पे 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो ये बन जाएगा 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा आ जाएगा 4k, 4 से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी 4k, 1 को आप राइट में लेके जाओगे तो -1 आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई -1/4। यानी k की वैल्यू -1/4 होगी अगर x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो सो k की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए, अगर आ गया तो अच्छी बात है। और हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। तो दूसरा एक क्वेश्चन हमारे पास में है 3x² प्लस 2kx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू दिया है x माइनस 2, इसका सोल्यूशन है। तो जहां जहां x है उसमें x की जगह पे -1/2 रख दो आप। तो 3x की जगह पे -1/2, 2kx की जगह पे -1/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
तो बेटा -1/2 का स्क्वायर कितना जाएगा 1/4 आएगा, प्लस 2 इंटू -1, 2k -1 तो यह आ जाएगा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2k/2 -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको कैंसिल कर लो आप, तो ये तो 3/4 बन जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो -k -3 इज इक्वल टू 0। -k को राइट में लेके चले जाओ, तो 3/4 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -k राइट में जाएगा तो +k हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करो आप, 3/4 -3 को, तो 4 3 12 यानी 3 -12/4, 3 -12 यानी माइनस का 9/4, यानी k की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी -9/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा -9/4। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो गिवन है, अब k की वैल्यू पूछा है, लेकिन इसमें जो वैल्यू रखनी है वो अपने आप में एक ऑलरेडी अननोन है। तो जब वैल्यू अपने आप में एक ऑलरेडी अननोन है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी अननोन ही आएगा। तो आप अगले वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जरा यहाँ देखना, x की जगह पे -a रख दो, तो -a का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे -a रख दिए, और फिर -k इज इक्वल टू क्या हो गया 0, -a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2a इंटू a बेटा 2a स्क्वायर आ गया, -k इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये आ जाएगा -a स्क्वायर -k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -a स्क्वायर k को राइट में ले जाओ, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -a स्क्वायर, और k की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो ये दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है जहां से आपको k इज इक्वल टू क्या आ गया -a स्क्वायर, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको भी दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा जरा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से इसमें बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3x² प्लस 2 लैम्डा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 का एक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन है, तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। और अब आपकी क्लास जो है यहीं पे हम करते हैं फिनिश, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम्स होता है। क्लास कैसी लगी, ये वैसे क्वाड्रेटिक का बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें बेसिकली हमने 2 पॉइंट पे डिस्कशन किया, 2 पॉइंट पे डिस्कशन। पहला नंबर तो क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन किया, और क्वाड्रेटिक के इंट्रोडक्शन पे जो बेसिक सवाल बन सकते हैं पहचानने वाले वो मैंने कराए, और फिर मैंने सोल्यूशन जो एक अपने आप में बहुत अच्छा टर्म्स है वहां से जो सवाल बन सकते हैं, तो मैंने 2 वेराइटीज के प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। एक काम करते हैं, इसी सोल्यूशन पे बेस्ड हम एक और बढ़िया सा हॉट्स प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर हम वीडियो को क्लास को करते हैं फिनिश। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, एक और सवाल हम कर लेते हैं, बढ़िया सवाल वो है, ठीक है ना। ये सवाल जो है ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो ये हॉट्स प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 are the solution of the equation 3x square minus 2kx plus 2m is equal to 0, then find the value of k। अब देखो यहाँ पे x मतलब 2 सॉल्यूशंस गिवन है, x is equal to 2 और x is equal to 3, यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस गिवन है। ये 2 सॉल्यूशन देने के पीछे का लॉजिक क्या है जरा वो समझो, क्योंकि अगर इस बार अगर आप क्वाड्रेटिक को एनालिसिस करो तो यार इस बार क्वाड्रेटिक में 2 अननोन बैठे हुए हैं, एक तो m है और दूसरा देखो तो कौन है, k है। तो आपको जब भी 2, ये मैथ्स में एक समझ लो, ये मैथ्स का वसूल है कि जब भी आपको 2 अननोन की वैल्यूज निकालनी होती है तो कम से कम आपको 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो, आप जो गिवन इक्वेशन है वो राइट कर लो आप। तो गिवन इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन मेरे पास में है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। अब जरा देखना, सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन, इज अ सॉल्यूशन, यानी x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें x की जगह पे आप 2 रखोगे तो सेटिस्फाइड करेगा। बेटा बन जाएगा 3x की जगह पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 के x की जगह पे 2 रखा प्लस 2m इज इक्वल टू क्या बन गया 0। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आ जाएगा 12 माइनस 2 2 सा 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ से सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो आप जरा, तो 6 माइनस 2k और 2 कॉमन किया तो आ जाएगा m इज इक्वल टू 0। इस 2 से इसको डिवाइड कर दो, 0 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 6 माइनस 2k
प्लस m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बेटा m, और एक काम करते हैं 2k और m को राइट में लेके चले जाते हैं, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2k माइनस m। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं जरा, सिंस x इज इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, भाई x इज इक्वल टू 3 भी तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। 3 इंटू एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 2k x की जगह पे 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 3 से आ जाएगा 27, 3 2 जा 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। 27 को रहने दिया, यहाँ पे आ जाएगा 6k प्लस 2m आ गया। इसको 6k, अच्छा 2m को इधर लाओगे तो माइनस 2m इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में दूसरा इक्वेशन बन गया। यहां से m की वैल्यू निकालो आप, तो जब यहां से m की वैल्यू निकालोगे तो m को इधर लाया, 6 को उधर लेके गया, तो 2k माइनस 6 आ जाएगा। अब इस m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 27 6k m की जगह पे हमने रख दिया 2k माइनस 6, सॉल्व कर लो। 27 एज इट इज, 6k एज इट इज, 2 का अंदर मल्टीप्लाइड कर दो तो 4k माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। 12 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो आप, तो 27 माइनस 12 और 6k से 4k जाएगा तो 2k आ जाएगा। 27 से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू आ गई 15/2। k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 15/2। अब k की वैल्यू 15/2 आ गई है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2k माइनस 6 है, और k की वैल्यू 15/2 आई है, तो 2 इंटू 15/2 माइनस 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 से 6 गया आएगा, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 9, यानी k की वैल्यू आई 15/2 और m की वैल्यू आई 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन पे बेस्ड एक अच्छा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, आपकी ये दोनों के दोनों लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का भी रिकैप हो गया कि आप कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यही भी करते हैं फिनिश्ड। और क्लास कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सा एक प्यारा से कमेंट करिए। और बच्चों क्लासेस को रेगुलरली आप करते रहें, क्लासेस को वॉच करते रहें, क्योंकि मैं एक चीज़ क्लियर बोल दे रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन, ज़्यादा प्रोबेबली क्वेश्चन आपको इन्हीं लेक्चर से मिलने वाले हैं। तो आप सारे लेक्चर्स को ध्यान में दिमाग में रख करके करते रहिए, पढ़ते रहिए, और समर वेकेशन का बिल्कुल आनंद और मज़े बिल्कुल आप लेते रहें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।